हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके चलने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए चलते हैं। तो हो गई है हमारी पैकिंग और बन गया है हमारा खाना, क्योंकि हम जाने वाले हैं ट्रेन में। और ट्रेन में जाने के लिए पहले खाना रखना ज़रूरी होता है। घर से जाते वक्त चुकू को किया बाय, और हम लोग पहुँचने वाले हैं रेलवे स्टेशन बहुत जल्दी। रेलवे स्टेशन पे आएंगे और भी गेस्ट, हम उनका वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी खड़ी थी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जो भी लोग जयपुर से हैं वो जानते हैं कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म कितना अंदर जाकर है। और हमारी एक सिस्टर थी, वो आने में बहुत लेट हो गई है। बस हम उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। और आ गई है ट्रेन और स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी। और मतलब हम लोगों ने सबका रिजर्वेशन किया था, लेकिन फिर भी सब लोग एक ही जगह बैठे थे, क्योंकि सबको करनी थी बातें बहुत सारी, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी। मुझे ट्रेन के गेट पे खड़े होने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी मस्ती सुनिए। टिकट दिखाना। टिकट तो कभी नहीं, उसके पास है, हमारी टिकट उसके पास है। सारे बिना टिकट बैठ गए। चलो धक्का देके बाहर कर दो। क्यों वो ट्रेन? हम पहुंच गए हैं गच्चीपुरा, देख लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं देशनोक। और ये देखिए हम पहुंच गए, बोलते के साथ में हम लोग 1 सेकंड में पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि देशनोक का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जयपुर इतना बड़ा है, लेकिन जयपुर का रेलवे स्टेशन इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर रेलवे स्टेशन देशनोक का है। और आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। हम लोग गए हैं करणी माता के दर्शन के लिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम पहुंचने वाले हैं मंदिर दर्शन के लिए, एक बार ऐसी हाजिरी देने के लिए। रेलवे स्टेशन के बहुत पास है माता जी का मंदिर। और हमने जैसे ही दर्शन किए, हम आ गए गेस्ट हाउस में, क्योंकि हमको थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना था। खाना वाना खाया हमने, थोड़ी करी बातचीत, और फाइनली हम होने लग गए रेडी। मॉर्निंग के बज गए हैं 3 और हम हो गए हैं रेडी। देखो हमारा डेडिकेशन, हमको जाना है। रेडी होके हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। अभी के बज रहे हैं 3:30 और माता जी का मंदिर खुल चुका है। हमें ऐसा था कि हमें आरती देखनी थी, और बहुत मेरा वियान तो हमेशा ही मुझे परेशान करता है, एज़ यूजुअली इसका यही रहता है। इससे इसके साथ में हमारे साथ जो भी हमारे रिलेटिव्स या कोई भी जाता है तो उनकी गोद में रहना होता है, मेरी गोद में नहीं। ये देखो मेरे बच्चे कितने समझदार है ना। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो उन्हें दूसरों की गोद चाहिए होती है। मेरे से बात ही नहीं करनी है उसको। फटाफट हमें बहुत जल्दी हो रही थी कि हम लोग जाएं, और फटाफट से हमको हो दर्शन। और हमने लिया है अभी प्रसाद लेने के बाद हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, बहुत ही ज़्यादा पास था। मतलब तो हमारी पहले सुन जो, आंखी पाँचला के बाद में सुन जो। और हम आ गए हैं मंदिर। आप लोग भी कर लीजिए दर्शन देशनोक की करणी माता का। बहुत ही सुंदर मंदिर है। चलिए तो मैं आपको करणी माता के मंदिर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। देशनोक में ये एक प्रसिद्ध मंदिर है। करणी माता के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 20,000 से ज़्यादा सफ़ेद और काले चूहे रहते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। और इन चूहों को भगवान का रूप माना जाता है। करणी माता को एक सिद्ध माता माना जाता है, जो चरणों में पड़े लोगों की मनोकामना पूरी करती है। और लोक कथा के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि करणी माता ने अपने मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यमराज से विनती की थी, जिसके बाद उनके वंशज चूहों के रूप में जन्म लेते गए।
और अब हम आ गए हैं बूढ़ी डोकरी के मंदिर। तो जितने भी लोग जानते हैं करणी माता मंदिर के बाद में बूढ़ी डोकरी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोक कथा के अनुसार वो एक बहुत ही ज्ञानवान और भक्तिमयी वृद्धा थी जिन्होंने पूरे जीवन भगवान और साधना में बिताया। उनका जीवन त्याग, सेवा और सत्य के लिए जाना जाता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको करणी माता और बूढ़ी डोकरी के मंदिर की कथा भी आपको बता दूंगी, तो जिसको भी जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बूढ़ी डोकरी का मंदिर भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा मंदिर था और हमें बहुत सुकून मिला। तो वो है करणी माता का मंदिर और अभी हमने कर लिए हैं दर्शन और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारी है 7 बजे की ट्रेन। फिर हम पहुँच जाएंगे वापस जयपुर। आंवला पाँच और देखिए जियो सुपारी। तो गाइज़ हम लोग वापस निकल चुके हैं जयपुर के लिए। व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।